आज अपन बात करेंगे जीन पियाजे की। ये जो आपके सामने खड़े हैं ये जीन पियाजे, इनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है, बहुत अधिक फेमस है, जिन्होंने मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक बदलाव किए। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एकम, ठीक है, एक विशद सिद्धांत है। मानव बुद्धि की प्रकृति मतलब मानव बुद्धि की प्रकृति कैसी है, इस पे इनका सिद्धांत डिपेंड है। पियाजे का मानना है कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब इनका ये मानना था कि जो व्यक्ति का जो विकास होता है उसके लिए उसका बचपन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत, विकासीय अवस्था सिद्धांत मतलब डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बताता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः अर्जन करता है, मानव कैसे अपना अपना मतलब कैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और कैसे अपने ज्ञान का वो अर्जन करता है। ठीक है, व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रतिक्षण करता है, अर्थात पहचानता है। जैसे बच्चा वो क्या करेगा, वातावरण में वो कोई भी चीज़ है उसको क्या करेगा, पहचानेगा। जैसे ये खिलौना है तो उसको खिलौने को पहचानेगा, उसकी माँ को पहचानेगा। इस तरीके जो वातावरण है उसके जो भी प्रत्यक्षीकरण है उनको क्या करता है, बच्चा पहचानता है। ठीक है, फिर क्या करता है, वो प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है। जो भी प्रतीक होते हैं, जैसे प्रतीक मतलब जैसे ट्रेन है तो ट्रेन किस पे चलती है, पटली पे चलती है, तो वो पटली से समझ जाएगा कि ये ट्रेन की पटली है, इस पे चलना है। कोई भी प्रतीक हो उससे वो समझ जाएगा। ठीक है, जैसे किराने की दुकान है तो किराने की दुकान से समझता है। ठीक है, माँ है उसको माँ को पहचानता है। तो इस तरीके के प्रतीकों से क्या होता है, वो चीज़ें समझता है। तथा संबंधित वस्तुएं व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन मतलब वो उसके बारे में सोचता है, फिर सोचने के बाद वैसा रिएक्शन करता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर ज्ञान भंडार का संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। मतलब जो भी उसका ज्ञान का भंडार है, पहले तो ज्ञान का भंडार क्या करेगा, इन्वायरमेंट से वो फ्रेंडली होगा। फ्रेंडली होने के बाद क्या करेगा, वो उसको प्रदर्शित करता है। मतलब पहले समझ जाएगा ये खिलौना है या फिर ये बॉल है, ये टॉफ़ी है, ये सब समझने के बाद क्या करेगा, उसको प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपक, मतलब वातावरण में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, उसका जो उद्दीपक होगा उसके अनुसार क्या करेगा, वो रिएक्शन देगा। ठीक है, ये पियाजे ने ये सारी चीज़ें बताई थी। प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, पहले क्या करता है, उद्दीपकों को पहचानता है, उससे व्याख्या करता है। मतलब पहचानेगा, ये सारी चीज़ों को पहचानेगा, खिलौना है, ठीक है, ये उसकी माँ है, ये डमरू है, इस तरीके से सारी चीज़ें पहचानता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में क्या होती है, उद्दीपकों और व्यवहार के मध्य स्थान का कार्य करती है। मतलब जो भी वो काम करता है, संज्ञान मतलब जो भी कॉग्निशन करता है वो किससे करेगा, उपस्थित उद्दीपक। उद्दीपक मतलब उसके स्टिमुलस है, उससे वो क्या करेगा, चीज़ों को समझेगा, समझने के बाद वो वैसे व्यवहार करेगा। जैसे उसने पहले भी आम देखा होगा तो क्या होगा, आम देखेगा, आम देखने के बाद वो पहचानेगा कि आम इस तरीके का होता है। या बॉल देखेगा तो कोई भी चीज़ गोल दिखेगी उसको वो बॉल समझता है। ठीक है, जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है। इन्होंने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। ठीक है, मतलब हर एज में क्या होता है, व्यक्ति के जो ज्ञान है वो क्या होता है, चेंज होते जाता है। मतलब वो क्या होगा, 0 से लेकर 2 साल तक उसका ज्ञान अलग होगा, 2 से लेकर 7 साल तक उसका ज्ञान अलग होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं आपको बताता हूँ ये जो ज्ञान है उसको कैसे डिफाइन करा है। जैसे 0 से 2 साल तक उसको क्या कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, 0 से 2 साल तक क्या कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। अब सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो सहन क्रियाओं की अवस्था जन्म से लेकर 30 साल तक, प्रमुख, ठीक है, वृत्ति अनुक्रिया अवस्था 1 से 4 माह तक, गौण वृत्ति अवस्था है, इतना स्टिमुलस जनरेट करना, ये सारी चीज़ें। खोज की अवस्था, इसको क्या कहा जाता है, खोज की अवस्था भी कहा जाता है। 0 से 2 साल तक की जो उम्र होती है इसको खोज की अवस्था भी कहा जाता है। मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज करता है वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, 0 से लेकर 2 साल तक करता रहता है, वो पहचानता है चीज़ों को। फिर सेकेंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल तक। इस अवस्था में बालक क्या करता है, स्वयं केंद्रित व स्थायी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है।
मतलब क्या करता है, दूसरों से पूछता है कि ये चीज़ें दिख रही है तो ये कैसी है, वो चीज़ें दिख रही तो वो कैसी है। ठीक है, खेल, अनुकरण करना, निर्माण करना, नई नई चीज़ों को क्या करता है, वो खोज के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का वो नया संबंध स्थापित करता है, तार्किक चिंतन के प्रति क्या होता है वो रखता है। इस अवस्था में वो क्या करता है, अनुकरण करता है, कोई भी चीज़ का क्या करेगा, अनुकरण करता है। ठीक है, फिर आपकी आती है कॉन्क्रीट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक काल, पूर्व संप्रत्यय काल, मतलब प्री कॉन्क्रीशनल स्टेज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक स्टेज भी कहा जाता है। ये 2 से लेकर 4 वर्ष तक होती है। बालक संकेत या चिन्हों को मस्तिष्क में ग्रहण करता है, जो भी संकेत या चिन्ह है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रहण करेगा। बालक निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है, आत्म केंद्रित हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बालक करता है। संगीतों एवं भाषा का क्या करता है, तेजी से वो विकास करता है। इस स्तर का बालक सूचनाओं विकसित कर लेता है, अर्थात किसी भी चीज़ के लिए क्या करता है, प्रतिभा, शब्द आदि का प्रयोग करता है। ठीक है, छोटा बच्चा जैसे माँ की प्रतिमा रखता है, उस तरीके से यहाँ पे क्या करता है, सारी चीज़ों को ग्रहण करता है। फिर इसके बाद आता है अंत प्रजनन काल, मतलब इनिशिएटिव थॉट। ठीक है, 4 से लेकर 7 साल तक होता है। बालक हमेशा छोटी गणनाओं, जोड़ घटनाओं आदि सीख लेता है। संख्या, ठीक है, प्रयोग करना, जैसे कैसे कोई संख्या का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, वो सीखेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, संक्रियात्मक काल कहा जाता है। फिर आपकी अगला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक काल। इस अवस्था में क्या होता है, बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, 7 से लेकर 11 साल तक वो बालक जो विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है, वह वस्तु एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक को क्या होता है, संख्या, प्लस माइनस, वर्गीकरण, कोई भी चीज़ क्रमानुसार है, किसी भी चीज़ की व्यवस्था करनी है। ठीक है, किसी की भी वस्तु के बारे में पता करना है या कोई भी संबंध स्थापित करना है, ज्ञान को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें वो करता है। ठीक है, और धीरे धीरे पर्यावरण के साथ वो क्या करता है, अपना अनुकरण करने लग जाता है। ठीक है, कौन सी एज में, 7 से लेकर 11 साल। फिर आती है आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। ये अवस्था क्या होती है, 10 के बाद होती है। ठीक है, 10 साल के बाद होती है। इसमें क्या होता है, समस्या समाधान कर लेता है, वो अपनी क्षमता का विकास करता है, वास्तविक व अवास्तविकता में अंतर समझता है, मतलब ओरिजिनल क्या है और नकली चीज़ क्या है। ठीक है, वास्तविक अनुभवों की कल्पना करता है, परिस्थितियों में ढलने की क्षमता करता है, कैसे भी परिस्थिति उसमें वो ढलने की क्षमता करता है। ठीक है, तो विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता होती है, मतलब कैसे उसको संगति रखना है, कैसे नहीं रखना है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को क्या कहा है, अंतर्ज्ञान कहा है। क्या कहा है, अंतर्ज्ञान, मतलब अपने ज्ञान को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, इसी प्रकार जीन पियाजे साहब का ये सारे सिद्धांत बहुत अधिक फेमस थे। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की प्रतिक्रिया के प्रमुख 2 बातों में महत्वपूर्ण माना है। इन जो जीन पियाजे साहब है, इन्होंने क्या कहा, संज्ञानात्मक विकास को बहुत अधिक महत्व दिया है। पहला संगठन और दूसरा अनुकरण। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, मतलब बुद्धि से अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसकी स्मृति बनाते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, सभी संगठित होकर करते हैं। ठीक है, उदाहरण, एक बालक वातावरण में क्या करता है, उस उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक स्थिति, मतलब वातावरण में क्या चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ गोल दिख रही है उसको बॉल समझ रहा है, तो कोई भी चीज़ को गोल बॉल, वो बॉल समझ रहा है, मतलब वो उद्दीपकों से कैसे पृथकीकरण कर रहा है। तो फिर उसको अलग अलग समझाया जाता है कि हर गोल चीज़ बॉल नहीं होती, एक छोटी बॉल गेंद होती है और एक बड़ी फुटबॉल होती है। ठीक है, तो इसको पृथक पृथक मतलब अलग अलग करके उसको समझाया जाता है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक पे बहुत अधिक बल दिया था। और तो वातावरण के साथ क्या होता है, समायोजन करना संगठन का परिणाम है, मतलब अपन किस तरीके से वातावरण के साथ अपने आप में एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब वातावरण से कैसे सीख के अपने आप में एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। ठीक है, संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, मतलब कैसा संगठन कर रहे हैं और कैसे कोई भी चीज़ को अपन अनुकूलन कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपने अनुकूलन के रूप में प्रभावित करता है। तो जीन पियाजे साहब ने किस पे बल दिया है, संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास वो होता है कि अपन किस तरीके से
अपनी बुद्धि को अलग अलग स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क सबको जोड़ के अपन क्या करते हैं, उस उद्दीपकों की सहायता से अपन ग्रहण करते हैं और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ढंग से पहचाना जाता है। ठीक है, तो इस पे जीन पियाजे साहब ने बहुत अधिक बल दिया था। ठीक है, और जीन पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत काफ़ी अधिक प्रचलित भी था उस टाइम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, बच्चों को बताया कि पृथकीकरण मतलब बच्चे क्या होते हैं, स्टिमुलस को देख के कोई भी चीज़ को अलग अलग पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनकी जो पहली ये लिखा है सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब चाइल्ड बिगेन टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, मतलब बच्चा क्या करता है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है कि ये भैया खिलौना है, ठीक है, ये हवाई जहाज है, एरोप्लेन ऐसा दिखता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, 0 से लेकर 2 साल तक, कि कोई भी चीज़ में क्या करता है, अपने आप को इंटरेक्ट मतलब उससे जोड़ के देखता है। फिर 2 से लेकर 7 साल तक लिखा है आपको, चाइल्ड बिगेन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिक, कोई भी चीज़ को सिंबल के द्वारा ग्रहण करना। ठीक है, जैसे डॉग ऐसा दिखता है, कैट ऐसी दिखती है, इस तरीके से ग्रहण करना। फिर थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, द चाइल्ड लर्न्स रूल्स सच एज कंजर्वेशन, कोई भी रूल्स के बारे में वो समझ जाता है, सिम्बॉल्स के बारे में समझ जाता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सारी चीज़ें करने लग जाता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल क्या होता है, द एडोलसेंस, क्योंकि वो काफ़ी अधिक 12 साल से बड़ा हो जाता है, तो थिंक अबाउट द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की स्टेज बताई थी इन्होंने, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी बुद्धि होती है वो चीज़ों को क्या करती, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क और सारी चीज़ों को अलग अलग पृथक पृथक करके चीज़ों को समझती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।